बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरल संस्कृत में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं प्रयास कर रही हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए। आप लोगों को डर लगता है संस्कृत से, तो उस डर को दूर भगाने के लिए तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। इसमें हम आज सीखेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग जानने से पहले हम सबसे पहले व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, उसे सीखेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है। व्याकरण जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के वास्तविक स्वरूप और अर्थ को बतलाया जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण को शब्द शास्त्र भी कहते हैं, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा यानी जिस विद्या के द्वारा, जिस कला के द्वारा हमें जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप यानी वास्तविक स्वरूप और अर्थ को बतलाया जाता है, यानी जिस पता चलता है हमें शब्दों के अर्थ का पता चलता है, उसे हम व्याकरण शास्त्र या व्याकरण विद्या कहते हैं। और व्याकरण का दूसरा नाम शब्द शास्त्र भी है। इसी के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए व्याकरण शास्त्र के अंग देखते हैं। व्याकरण शास्त्र के 3 अंग हैं। वैसे तो इसके 4 अंग हैं, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए हम सिर्फ 3 अंगों पर ही विचार करेंगे। पहला है वर्ण विचार। वर्ण यानी लेटर। लेटर से तो आप सब परिचित हैं। हम अपनी सीखी हुई भाषा के साथ कनेक्ट करके जब हम नई भाषा पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी ही समझ में आती है। वर्ण विचार यानी लेटर के, इसमें हम लेटर के विषय में, अक्षरों के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार यानी वर्ड। वाक्य विचार यानी सेंटेंस, इसमें हम सेंटेंस के विषय में सीखेंगे। तो पहले हम इन तीनों की छोटी छोटी परिभाषा के रूप में इन्हें हम समझ लेते हैं। वर्ण क्या है, व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या है, आपने अल्फ़ाबेट भी पढ़े हैं और हिंदी वर्णमाला भी पढ़ी है, बस उसी की तरह हमें इसमें भी पढ़ना है। किसी भी भाषा या लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, यानी कि हम किसी भी भाषा को पढ़ने की शुरुआत जब करते हैं तो किससे करते हैं, वो वर्ण होता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, यानी वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा का वह सबसे छोटा रूप है जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी थिंग यानी सबसे छोटी इकाई या चीज़ जो होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह लैंग्वेज में वर्ण कहलाती है, यानी अक्षर कहलाती है। जैसे अल्फ़ाबेट और वर्णमाला आप सब ने पढ़ी है। अ, ई, क, ख, ग इत्यादि, ये सब अक्षर आपने पढ़े हुए हैं। अब इन्हीं को हमें संस्कृत स्वरूप में पढ़ना है। आगे देखते हैं। शब्द। शब्द क्या है, व्हाट इज़ वर्ड, यानी अक्षर के बाद शब्द आता है। अक्षर या वर्ण, और वर्ण के बाद शब्द। शब्द क्या है, वर्णों का ऐसा समूह यानी ग्रुप, वर्णों का ऐसा ग्रुप जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, वह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के मेल से, इन वर्णों के 2 या 3 वर्णों के मेल से या मिलाने से जो बनता है वह शब्द कहलाता है। जैसे घट। घट मीन्स होता है घड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कितने वर्ण मिले हुए हैं। ये देखने में तो आपको 2 लग रहे हैं, लेकिन जब हमने इन्हें तोड़ा, शब्द को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम वर्ण को नहीं तोड़ सकते, लेकिन वर्ण से बने हुए शब्द को हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने पे हमें ये क्या मिलता है, घ हलंत, अ ट अ। ये जो लाइन तिरछी लगी हुई है इसे हम हलंत कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बार बार बताने से मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये याद हो जाए कि ये क्या कहलाते हैं। शब्द हमारे जबान पे रहेंगे तो हमें जल्दी याद होते हैं। बालक, व आ। अब आप सोचेंगे यहाँ छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है और इसमें हलंत भी नहीं है। जब मात्रा नहीं है और हलंत भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो वर्णों में छोटा आ छिपा रहता है। यहाँ पे ब में मात्रा दिख रही है, किसकी, बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पे बड़ा आ आया। ल हलंत, अ, क हलंत और आ।
क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं है और हलंत भी नहीं है। इसका मतलब है इनके साथ अ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य क्या है। व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े हैं इंग्लिश में, उसी को हम वाक्य कहते हैं। उस वाक्य को हमें इसमें समझना है। अधिकतर बच्चों की परेशानी होती है कि उन्हें इंग्लिश में तो सब समझ आता है, लेकिन वह हिंदी या संस्कृत में समझने में परेशानी का फील करते हैं। अगर हम इंग्लिश से कनेक्ट करके इसे सीखेंगे तो आपको इसे भी समझने में सरलता होगी। जब सार्थक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं तब उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, वर्ण, सबसे छोटा, वर्ण के बाद शब्द जो वर्णों से मिलकर बने हैं। अब हम आते हैं वाक्य पे, यानी जो शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। वाक्य भी एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। जब सार्थक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात कई शब्द मिलकर जब एक लाइन बनाते हैं, जब एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस का कोई अर्थ, एक निश्चित और सार्थक अर्थ निकलता है, तब हम उसे वाक्य कहते हैं। शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द समूह मतलब वर्ड ग्रुप को हम उस सेंटेंस बोलते हैं। जैसे रानी बाजार जाती है। यदि हम इन शब्दों को अलग अलग बोलेंगे तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा और ना ही कोई अर्थ निकलेगा। लेकिन जब हम इन शब्दों को एक साथ किसी निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो वह एक वाक्य बन जाता है और उस वाक्य का एक अर्थ भी बन जाता है। तो रानी बाजार जाती है, इसका मतलब क्या है कि रानी बाजार जाती है। किसान फसल उगाता है, यानी इन शब्दों के मेल से भी कोई एक वाक्य बना और उस वाक्य का एक अर्थ भी निकला कि किसान क्या करता है, किसान फसल उगाता है। रानी कहाँ जाती है, रानी बाजार जाती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब छोटे छोटे से टाइम को निकाल कर यदि आप पढ़ते हैं थोड़ा सा टाइम देकर भी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और समझ आएगा और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आपसे। उस पर हम अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट वर्ण विचार पर डिस्कस करेंगे। हम वर्ण विचार पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।